कुछ ऐसी भी धारणाएँ हैं या विचारधारा है हाँ, थोड़े कि थोड़ी पश्चिमी है, हाँ, हाँ, कुछ यहाँ के है कि मैंने कुछ मन में कल्पना की हाँ, हाँ, और मुझे मकान चाहिए हाँ, हाँ, या मुझे कोई गाड़ी चाहिए हाँ, हाँ, या कुछ और चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए हम्म, और वो मैं करता रहा, करता रहा, हाँ, हाँ, करता रहा और उनको लगता है कि उससे हाँ, हाँ, और वैसे ही अपने यहाँ कुछ लोग उसके लिए कोई साधना कर लेते साधना हैं करता है। कि मैं इतने कुछ करूँगा जाप इतना करूँगा या इतने उपवास करूँगा तो मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये क्या है मतलब? हाँ, ये आप जो आप कह रहे हो उसमें से जो मुझे समझ रहा है वो ये हो सकता है विजुअलाइजेशन, मतलब उसे आपको एक आकार या रूप देना है रूप उसे, देना है। या मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण जी। कि वो आपके सामने वो हो जाए। तो हम अभी भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसे सोचते हो कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, हुँ, बहुत बड़ा ह्यूज बंगला, तो अभी हम शुरू करते हैं हुँ। सोचने के लिए बैठे बैठे, अच्छा। और यही बैठे बैठे हम बहुत कुछ सोच लिए, कल्पना कर लिए, हमने सारे काम छोड़ दिए। ऐसा समझिए कि हम अभी संन्यास ले लिए है। यहाँ बैठ के अभी हम कल्पना करना शुरू किए कि एक ऐसा बंगला बने, ऐसा बंगला बने जहाँ पर इतने पिलर्स हो, इतने दरवाजे हो, इतने फ्लोर्स हो, उसका कलर वाइट कलर का हो, उसके ऊपर डोम हो, उसके ऊपर भी गोल्डन कलर का डोम बने। तो हम अपनी तरफ से बहुत कल्पना कर रहे हैं और 2 साल तक इधर ही बैठे हम और सोच रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। 2 साल हो गए और हम हिल नहीं रहे यहाँ से। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो, आपको क्या लग रहा है कितने सालों के बाद बनेगा वो? हाँ, वो बनेगा तो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ही बनेगा। दिमाग में ज़रूर बनेगा। बनेगा, हाँ, पर आपको रहने के लिए मिलेगा नहीं वो। उसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। जी, जी, जी। पर अपने भीतर आप उस बंगले में रह सकते हो। वहाँ पर आपको आनंद प्राप्त होगा क्योंकि आपने वो बनाया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत से। पर वो सिर्फ आपके भीतर ही है। भीतर ही है। तो सीधी-सी बात ये है कि ये जीवन का नियम है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना होता है, जी। एक एक्शन करना होता है। उस एक्शन का बेस जो है, शुरुआत जो मूल है, वो है इच्छा। तो इच्छा ज़रूर हो। तो इच्छा और कार्य दोनों मिलते हैं, तब प्रकटीकरण होता है। तो हम कई बार ऐसे देखते हैं लोगों को, शायद वो बैठे ही हैं और आँखें बंद करके करते ही जाएँगे। ईश्वर के सामने भी जब प्रार्थना आप करोगे कि मुझे ये चाहिए, तो ईश्वर भी आपको प्रेरणा देता है कि उसके लिए काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण जी, करूँगा। जी। तो बिना एक्शन, बिना कोई काम, कभी भी कोई चीज़ आपके लाइफ में नहीं आती। नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए कितने लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर काम करते हैं, हुँ। उन्हें ज़रूर मिलता है फल। तो आप ईश्वर को माने या न माने, पर इस नियम को तो आपको मानना ही होगा। कर्म करें, जो फल आप चाहोगे आपके पास ज़रूर मिलेगा। कब आएगा वो पता नहीं, पर कर्म कभी भी व्यर्थ जाते नहीं हैं। काम करते रहें निरंतर, निरंतर काम करते रहें। ज़रूर आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है। तो इच्छा रहे और कर्म रहे। वाह! बहुत ज़रूरी था ये प्रश्न क्योंकि कई लोग हुँ, क्योंकि जब त्रस्त होते हैं तो हुँ, लोगों के पास जाते हैं हुँ, और उनको यही सब बताया जाता है कि हाँ, आप ये कीजिएगा, इससे उपाय मिल हाँ, जाएगा हाँ, और वो उपाय में ही खो जाते हो हैं जाते हैं। और पैसा भी खर्च होता है और जो मौलिक समय है, वो भी बिना कुछ हाँ, किए वैसे ही व्यतीत हो जाता है। यस, तो यस, वो बात ज़रूरी है कि आप अपना कार्य करते रहें। कार्य करते रहें क्योंकि जैसे, इच्छा हाँ, जो आप साधना कह रहे हो ना, ये साधनाएँ आपको बाँध के रखती हैं, मुक्त नहीं करती हैं। वाह! सच में जो गुरु होते हैं, उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि आप मुक्त हो जाएँ, आप अपने आप को पहचानें, आप उस रास्ते पे चलें जहाँ पर आप संपूर्ण हो। या आप संपूर्ण जब वो अनुभव आप तक पहुँचने की जो भी कोशिश करते हैं गुरु, वही संपूर्ण है गुरु, और वो जी, आपके पास अवस्था पहुँचाते हैं। जो साधनाएँ में आपको बाँध के रखेंगे, तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे, आप फँसे रहेंगे फिर। जी, 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 जी। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं थोड़ी देर पहले संत ज्ञानेश्वर का भी कहा, तो हाँ, उनको मिलने के लिए जब हिमालय से कोई योगी आते हैं,
ये सुन के कि कोई ऐसे बड़े संत महाराष्ट्र में आए हैं, तो 300 साल की उनकी उम्र है और वो एक जो लायन होता है, सिंह जैसे कहते हैं, सिंह शेर, कहते हैं। तो उस शेर पे बैठ के जब वो पहुँचते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये मुझसे भी बड़े हैं, संत ज्ञानेश्वर। आध्यात्मिक अवस्था में या सिद्धि प्राप्त करने में जब उनको देखते हैं, तो फिर वो सरेंडर करते हैं, शरण जाते हैं संत ज्ञानेश्वर। तो वो भी एक अच्छी अवस्था में थे, जो हिमालय से योगी आते हैं, भगवान चांगदेव, जो चांगदेव। जो खुद उस अवस्था में हैं और वो पहुँचने के बाद भी उनको लगता है कि ये मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ सिद्धियाँ प्राप्त की। मैंने उस सत्य को पूर्ण स्वरूप में अनुभव नहीं किया और जो संत ज्ञानेश्वर थे, उस पूर्ण अवस्था में थी। तो यहाँ पे भी आपको पता चलता है कि सिद्धियाँ कुछ काम नहीं करती सत्य के सामने, वो रुक जाती हैं। वो 300 साल से वो भी फँसे हुए हैं, हम्म, तो वो मुक्त हो जाते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलके। तो साधनाएँ अगर आपको बाँध रही हैं, तो आपको उससे मुक्त होना ज़रूरी है और वो आपको आपके ईश्वर या आपके जो गुरु हैं, वो आपको उससे मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर सकते।